आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। अब तीव्र गति से साकार होगा महू से खंडवा ब्रॉडगेज एवं इंदौर इच्छापुर 4 लेन का सपना। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल। बड़वाह को जिला बनाने के लिए आपका सेवक लगाएगा पूरी ताकत। केंद्र सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए मंजूर की अब तक की सबसे बड़ी 12,110 करोड़ की राशि। आजाद हिंदुस्तान द्वारा प्रकाशित मेडिकल डायरेक्टरी और कैलेंडर का किया विमोचन। महू से खंडवा अकोला ब्रॉडगेज लाइन का सपना तथा इंदौर इच्छापुर 4 लेन का सपना बहुत जल्द साकार होने जा रहा है। आपका आज सेवक लगातार प्रयासरत है कि खंडवा संसदीय क्षेत्र का तेजी से विकास हो। उक्त विचार खंडवा लोकसभा के सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटिल ने बड़वाह में आजाद हिंदुस्तान से बातचीत करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने भाजपा नेता गोपी सोनी के निवास पर आजाद हिंदुस्तान के संपादक नवरत्न जैन से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने पहली बार मध्य प्रदेश में ब्रॉडगेज और रेल सुविधाओं के विकास के लिए अब तक की सबसे बड़ी राशि 12,110 करोड़ रुपए बजट में मंजूर की है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, रेल मंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हूं। 4 लेन के संबंध में उन्होंने कहा कि धनगांव से आगे 4 लेन के निर्माण का कार्य तीव्र गति से चल रहा है और अब इंदौर से खंडवा में 4 लेन निर्माण का काम बहुत जल्दी गति पकड़ने वाला है। बड़वाह को जिला बनाने की पुरानी मांग पर सांसद जी ने कहा कि मैं जनभावना के साथ हूं। यदि बड़वाह क्षेत्र की जनता चाहती है तो बड़वाह को जिला बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से आपका यह सेवक पूरी ताकत से अपनी बात रखेगा। सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटिल आज बावड़ी खेड़ा में भाजपा नेता श्री महेश गुर्जर के पिताश्री के स्वर्गवास पर सांत्वना देकर वापसी में बड़वाह आए थे। सांसद श्री ज्ञानेश्वर ने इस अवसर पर आजाद हिंदुस्तान द्वारा प्रकाशित मेडिकल डायरेक्टरी तथा टेबल कैलेंडर और दीवाल कैलेंडर का विमोचन भी किया। इस अवसर पर सांसद जी के साथ वरिष्ठ भाजपा नेता श्री जितेंद्र सुराणा, लादूराम साहू, दीपेश विजयवर्गीय, गणेश पटेल, अर्जुन केवट भाटिया, लक्ष्मीचंद अमई, ब्रजेंद्र जोशी, पंडित रामेश्वर शर्मा आदि मौजूद थे। चीफ एडिटर नवरत्न जैन की रिपोर्ट। हाँ बताएं, रेलवे में के बजट के अंदर जो है निर्माण के लिए क्या प्रावधान किया गया और क्या है? देखिए, जो अभी बजट पेश हुआ, ये बजट आने वाले 25 वर्षों का खाका खींचा है और इस बजट में सभी वर्गों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। चाहे वो गांव हो, गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, शोषित हो, पीड़ित हो, सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ देने का काम इस बजट में किया गया है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय हमारे रेल मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी को और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को धन्यवाद देता हूँ कि इस रेल बजट के अंदर 12,110 करोड़ रुपए का मध्य प्रदेश के लिए विशेष रूप से प्रावधान किया गया है। ये अभी तक की सबसे बड़ी धनराशि भारत सरकार की तरफ से मध्य प्रदेश के लिए दी गई है और लगभग 888 करोड़ रुपया इंदौर से अकोला ब्रॉडगेज के लिए प्रावधान किया गया है और ये धनराशि हमारे इस संसदीय क्षेत्र में आएगी तो निश्चित रूप से जो वर्षों से काम पेंडिंग पड़ा है उस काम को गति मिलेगी और गति मिलेगी तो बहुत जल्दी इस काम को पूरा होगा और काम पूरा होने के बाद में जनता को जो असुविधाएं हो रही वो असुविधाओं से जनता को निजात मिलेगी और जनता को पुनः सुविधाएं मिलना शुरू होगी। सनावत से महू तक का कार्य भी बड़ा अपेक्षित है, काफ़ी दिनों से इसका इंतजार। अभी बजट में इसमें प्रावधान हुआ है और बजट में प्रावधान हुआ था इसका। नहीं, कुछ देखो कैसा होता है कि बहुत सारी कई बार परेशानी आ जाती है। कुछ फॉरेस्ट का भी इश्यू हो सकता है, कुछ कार्यों को लेकर कई और भी दिक्कतें होगी, लेकिन अब क्योंकि आप सब लोगों ने मुझे आपका प्रतिनिधि बनाकर भेजा है तो मैं इस कामों के पीछे लगकर लगातार मैं काम लगा हो। जब से शपथ ली है तब से माननीय रेल मंत्री से मिला हूँ और उसी का परिणाम है कि आज इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और उसी के साथ साथ रेल के साथ इंदौर से इच्छापुर जो 4 लेन है उस काम को भी गति मिलने का काम हुआ है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 2 वर्षों के अंदर 2024 तक हम
बहुत कम समय में इंदौर पहुंचेंगे, ऐसी मुझे अपेक्षा है। अभी तक खंडवा तक के काम तो लगातार हो रहे हैं, सनावद तक ब्रॉडगेज का काम भी हो गया और खंडवा तक के आगे आगे इंदौर इच्छापुर का काम भी चल रहा है, लेकिन इंदौर से लेकर के बढ़वा तक का काम, चाहे वो ब्रॉडगेज का हो चाहे इंदौर इच्छापुर रोड का हो, वो अभी तक भी अटके पड़े हुए हैं। तो इसके लिए आखिरकार कब शुरुआत हो रही है? मैंने अभी बताया, पूर्व में नंद कुमार सिंह जी चौहान ने भी शिलान्यास किया था, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक काम चालू नहीं हुआ। अब कब चालू हो रहा है, आप ये बताएं। मैंने आपको बताया ना कि आप लोगों के सहयोग से, आशीर्वाद से मुझे आपने प्रतिनिधि बनाकर भेजा है, तो ये 3 महीने का परिणाम है कि 3 महीने के अंदर मैं पीछे लगकर यहाँ तक के काम पहुँचा है और उसको और तेज़ गति मिले, इसके लिए मेरी तरफ से मेरे पूरे प्रयास जारी रहेंगे। अच्छा, बढ़वा को जिला बनाने की मांग साहब काफ़ी वर्षों से चली आ रही है, बहुत वर्षों हो गए, लेकिन अभी तक उसकी और कोई गतिविधि आगे नहीं बढ़ी है। बढ़वा को जिला बनाने के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? देखिए, जो जनता की मांग हुई, मैं जनता के साथ में हूँ और यदि ऐसा लगता है कि बढ़वा जिला बनना चाहिए तो जनता की खुशी में मेरी खुशी है। सर, इसमें शिवराज सिंह जी के पास में केवल सील लगना बाकी है, बाकी पूरी बढ़वा को जिला बनाने की कार्यवाही जो विधिवत होना चाहिए वो सब कुछ हो चुकी है। उसके लिए वहाँ से बाकायदा शिवराज सिंह जी का जवाब भी आया था लिखित में कि जिला बढ़वा को जिला बनाने का कार्य की गतिविधि प्रारंभ है। आखिरकार उसके लिए हम प्रयास क्या कर सकते यदि हैं? माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की सिर्फ सील लगना बाकी है तो वो सील लगाने का काम आपका सेवक करेगा।